वर्कआउट किया है। स्नोई काफ़ी देर से वेट कर रही है कि मैं उसको टाइम दूँ। फिर मैंने पौधों को पानी दिया है बिकॉज़ ऑटोमेटिक जो है वो स्प्रिंकलर ख़राब हुआ है एंड इस टाइम का स्नोई कब से वेट कर रही थी। दिस इज़ माय प्रोटीन शेक। इसमें ग्रीक योगर्ट है, प्रोटीन पाउडर है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, नो शुगर एंड 3 एग वाइट्स। ये स्नोई है। And today I'm going to Sulaiman Habib Al Habib Hospital to get some of my basic tests done. Basically like hormones हैं, prolactin है उसमें included, things like cholesterol, वो सारे चेक कराने जा रही हूँ। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे मैं फिर भी कंटेंट बना सकती हूँ। ये मेरा व्यू है, मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ। और वज़न जब आता है ना वेइंग मशीन पे, उफ, ऑल्दो मेरा BMI ठीक है, इट्स लाइक 22, बट वेट बहुत बढ़ चुका है यार। रियाद में आके तो और ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज वॉक ही नहीं होती। लाइक कहाँ वॉक करेंगे आप? तो आई शुड यूज़ दिस टाइम टू डू सम स्टेप्स। मगर आज मैं मॉल जा रही हूँ, वहाँ पे स्टेप्स करूँगी। रोज़ स्टेप्स करने चाहिए किसी तरह। एंड दिस हॉस्पिटल इज़ सो ब्यूटिफुल। इनका जो वॉल आर्ट है वही उसी की मैं पिक्चर्स ले रही होती हूँ। सच अ गुड एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ऑल्सो, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हैविंग दिस ग्रेट मेडिकल सिस्टम हियर। एंड रियाद इज़ ब्यूटिफुल एज लॉन्ग एज आप खुद AC में बैठे हुए हो। ये ज़बरदस्त कोई इनका ट्रेन स्टेशन है एंड आई वुड लव टू एक्सप्लोर दिस जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अभी तो आई प्लान माई डेज़ कि अगर सुबह सुबह कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो मैं चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं शाम में निकलना पसंद करती हूँ। ऐसे कि बस मैं मॉल में या किसी भी मॉल या एनी इंडोर प्लेस में वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ और उसके बाद जब मैं निकलूँ वहाँ से तो थोड़ी सी शाम हो चुकी हो। सो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर तो वॉक होना इम्पॉसिबल है। घर के बाहर मैं शाम में रात में कर लेती हूँ, मगर वो बहुत लाइक एक डस्ट होती है, पोल्यूशन बहुत होती है, इट्स नॉट अमेजिंग। सर्दियों में शायद फिर भी हो सके बिकॉज़ मैं सॉक्स पहन लूँगी, मास्क पहन लूँगी। और यहाँ पे पॉटरी बार्न भी है, इसको देख के मुझे हमेशा रेचल का ख्याल आता है और फ्रेंड्स। बट या सो आई हैव कम टू ग्रेनाडा मॉल एंड आई एम जस्ट गोना डू माई स्टेप्स हियर एंड मे बी जस्ट ब्राउज अ फ्यू थिंग्स। ये मेरी फेवरेट चेन है टू हैव सुशी इन ग्रेनाडा मॉल। ये बर्गर किंग के साथ है। हमारे घर की की टूट गई थी तो मुझे कीज़ बनवानी थी अपने घर के लिए, और ग्रेनाडा में एक जगह है। अगर आपको इस जगह के बारे में पता करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगी। आई जस्ट रियलाइज़ कि मैं बोल रही थी और बहुत की मेकिंग का शोर हो रहा था, तो मैं ऊपर से डबिंग कर देती हूँ कि एक की बनाने के ये 5 रियाल लेते हैं, विच इज़ अमेजिंग। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम टू मेक मोर कीज़ एंड इस प्राइस में तो चाबी बनाने में आई डोंट नो इनको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, बट दिस इज़ अमेजिंग। एंड नाउ आई हैव कम टू रोशन फ्रंट एंड डॉक्टर को ये लग रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, जो कि बाय द वे अभी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो एक्चुअली मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसको मुझे पता नहीं था। एंड आई वाज क्रेविंग अ केक और मैं बड़े मज़े से केक लेके खा रही थी। बट आई थिंक अब से मेरा एक ज़रा हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू होगा, जिसमें ऑफ कोर्स आई एम गोना मेक यू गाइज अ पार्ट ऑफ इट एंड शेयर व्हाट आई एम ईटिंग एंड व्हाट आई एम अवॉइडिंग। यूजुअली आई डोंट शॉप बट आई वाज इन डायर नीड ऑफ सम जीन्स एंड H&M पे बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों पे सेल लगी थी एंड आई गॉट a denim for 50 reals only from Granada Mall. And then I saw the cutest thing ever, क्योंकि रोशन फ्रंट का जो मॉल है वो एक स्ट्रिप मॉल है, हमारे घर से करीब है। मैं वहाँ पे उतर भी गई थी टू डू माई स्टेप्स एंड टू जस्ट लाइक ब्राउज अ फ्यू थिंग्स। सो यहाँ पर मैंने देखा कि एक कैट बेचारी अंदर स्टक हो गई है। हमें लगा कि वो अंदर स्टक हो गई है जब हमने उसके लिए डोर खोला कि वो बाहर चली जाए बेचारी। शी डिडंट वांट टू गो आउटसाइड बिकॉज मे बी शी वाज एंजॉइंग द AC. And it was so cute. And then I saw some people really scared of the cat, and I thought to myself that I was also this kind of a person once. Are you gonna play a game? एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गाइस बहुत ज़रूरी है। कोई आपको कुछ भी कहे, अपनी लिमिटेशन को कंसिडर करते हुए प्लीज़ डू स्ट्रेंथ ट्रेन। सो अभी तक हम ये कर रहे थे कि हम लूलू या पैंडा जाते थे। बहुत सारे देसी लूलू जाते हैं, पैंडा इज़ ऑल्सो लाइक अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। बट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं करते हैं ग्रोसरीज पे, बेसिक चीज़ें लेते हैं, तो आप कहीं से भी लें सेम ही प्राइस की होती हैं, अनलेस आप कोई बहुत कोई दूर
जगह है जहाँ आप मीट ख़रीदने के लिए जाएं, लेकिन इन सारे चीज़ों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है. सो नाउ दिस टाइम आई ऑर्डर फ्रॉम कारफोर. द डिलीवरी वाज अमेजिंग फ्रॉम देयर ऐप एंड मैंने बस बेसिक चीज़ें हैवी वाली मंगवाई. ग्रोसरीज आई हैं कारफोर से और मैं बना रही हूँ कीमा बटर. साथ में ये मैं चिकन और चने की दाल इसलिए मैंने रखी हुई है पकने में, इसके बन रहे हैं शामी. ये हो रहा है, साथ साथ वो हो रहा है और मैं ग्रोसरीज लगी हूँ जगह पे रखने. ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने में एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि जो आप ग्रोसरी शॉपिंग के बाद मज़ा ज़रूर आता है, मगर जो आप थकते हैं ना और घर आके आप कहते हैं यार ग्रोसरीज को वापस रखना है, बिकॉज पाकिस्तान में तो वी वर सो स्पॉइल्ड, मेरे हेल्पर्स को पता था कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, वो थकन नहीं होती. आप फुल लाइक वेट कर रहे होते हैं कि बस ग्रोसरीज आए और आपने जो है वो उनको जगह पे रखना है. बाय द वे वो ऊपर मेरे सॉसेस वाला था. एक दिन मैं पूरा किचन आपको दिखाऊंगी. कम से कम चीज़ें मैं होल्ड करती हूँ, कम से कम चीज़ें रखती हूँ, हमारे फ्रिज में कुछ ख़राब नहीं होता है. एंड थिंग्स लाइक जो हैवी होती हैं, ऑयल हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, या फिर कोई हेल्दी स्नैक्स टाइप पीनट्स टाइप चीज़ें हो गई, या फिर हैवी चीज़ों में योगर्ट, एग्स स्पेशली. ये ऑनलाइन मंगवाने में फ़ायदा ये होता है, यू डोंट रियली हैव टू इंश्योर कि ये टूटे नहीं और फ्रेजाइल चीज़ें जो होती हैं. ऑनलाइन इज़ द बेस्ट. घर के काम करने के लिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ. शावर लिया है, अच्छा सा बाल बांधे हैं, बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाया है फेस पे, हर जगह लगाया है, सॉक्स पहने हैं और अब जो है वो घर के बहुत सारे काम हो रहे हैं. अभी मैंने सारा सामान समेटा है. इसका मैं गार्लिक पेस्ट बना के रखूँगी. बाय द वे कारफोर से मैंने ग्रोसरीज मंगवाई हैं. इनके बैग्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल प्लेन, लाइक आप इनको बिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एंड एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, कुछ लिखा हुआ नहीं होता. और क्या हो रहा है जनाब, अच्छा ये ट्रीट का ब्रांड वैसे स्नोई खाती नहीं है, कभी कभी खाती है, कभी नहीं खाती है. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर ये खा लेती है तो ये आसानी से भी मिलता है, सेहत के लिए भी बेहतर है वो दूसरे वाले ब्रांड से. एंड ये चिकन के शामी कबाब बन रहे हैं. दाल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं गलाई, बिल्कुल ऐसी रखी है कि जिसको हम कहते हैं लाइक खड़ा खड़ा एंड प्रॉपर गली हुई. एंड चिकन तो फ़ौरन गल जाती है. साथ में कीमा मटर इज़ रेडी एंड यहाँ पे बनेगी भिंडी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव गॉटन दिस फ्रोज़न भिंडी. सो आई विल सी कि फ्रोज़न भिंडी कैसी बनती है, और अगर अच्छी बनती है तो फिर इट्स अ टाइम सेविंग हैक. लेट मी शो यू इन फैक्ट. ओके, ये ऐसी निकली है और गीली भी है थोड़ी. आई थिंक मैं इसको खुला खुला ऐसे बनाऊंगी. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं पहली बार बना रही हूँ तो ये मैं मेहनत करूँ ना करूँ प्याज वगैरह की. आई एम नॉट गोना ऐड एनी अनियन. आई एम जस्ट गोना ऐड सम ऑयल, सम क्यूमिन सीड्स, लाइक ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, एंड जस्ट सी कि ये वाली कैसी बनती है. जस्ट एडिंग सम राइस ब्रान ऑयल. और ये भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ. घर के खाने की आई थिंक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, वो ये लगती है कि एक तो आपको पता होता है मीट कोई बहुत अरसे का फ्रोज़न नहीं यूज़ कर रहे, एंड ऑयल आप कौन सी क्वालिटी का डाल रहे हैं और कितना डाल रहे हैं. बस दैट्स इट आयशा. भिंडी डाल दूँगी. पहले मुझे ऐड करनी चाहिए थी, मैं सब भूल गई. शामी कबाब में मैंने ये किया हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च एंड 2 अंडे भी मैंने डाले हैं, दिखाई नहीं दे रहे. एंड इन सारी चीज़ों को मैं चॉप करूँगी निंजा में. एंड देन आई एम गोना सी कि किस चीज़ की ज़रूरत है. साथ में मैंने गार्लिक भी चॉप कर लिया है और इसको मैं भर के रखूँगी बॉक्स. यूजुअली जब स्नोई सो रही होती है तो मैं उसको उठाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ये वाली ट्रीट ट्राई करानी है उसको. आई एम थिंकिंग कि मैं छोटू को उठाऊं और आपको दिखाऊं कि खाती है कि नहीं. खा रही है. अगले दिन सुबह में ये ऊपर आ जाती है जब आबिद आता है डोर खोलने के लिए बेडरूम का. एंड ये ऊपर आके मुझसे फुल टाइम प्यार लेती है. उसके बाद फिर हम दोनों साथ ऐसे नीचे जाते हैं. ओह माय गॉड. किसी भी काम से ऊपर जाना होता है तो ये मैडम मुझे ऐसे देख रही होती है और अब ऐसे कूल एक्ट कर रही हैं जिससे मुझे देख नहीं. आप मुझे नहीं देख रहे थे स्नोई. ऑल तो सुबह का प्यार मोहब्बत हो चुका है. आबिद पहले उठता है, रूम से बाहर जाता है, स्नोई रूम में आती है बिकॉज़ मैं रूम से थोड़ा लेट बाहर जाती हूँ.
एंड ये क्यूटी पाई जो हैं वो टू बिजी, ओके भाई बिजी हैं हम। अभी मुझे आबिद का ब्रेकफास्ट बनाना है, उसको लंच पैक करके देना है, एंड ये कॉफ़ी मुझे इंजॉय करनी है। एंड स्नोई को पता है अच्छी तरह कि कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए मैं बैठती हूँ और फिर स्नोई मेरे पास बैठती है। कब से शी आफ्टर माई लाइफ कि मामा तुम भी बैठो मैं भी बैठूँगी। ओके आ जाओ भाई आ जाओ। पहले इनको स्मेल करनी होती है हमेशा। घर पे जब मैं काम करके बीच में जाकर बैठती हूँ कहीं, तो स्नोई मैडम बस वेट कर रही होती हैं। इनफैक्ट वो मुझे कहती हैं कि मैडम आप बैठ जाएं ज़रा, ताकि मैं आपके पास बैठूँ, प्यार करूँ, एक हम ज़रा एक खामोश काम किस्म का टाइम स्पेंड करें। एंड उसी वक्त मैं अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर लेती हूँ और ये मेरी गोद में आके फुल सेटल हो जाती है। एंड देन शी इज़ नॉट विलिंग टू मूव। And I find myself talking to her all the time in a baby voice, and then I think this is the time for me to just think about the day. आज क्या क्या काम करने हैं, आज कौन सी चीज़ें enjoy करके करनी हैं, आज के क्या plans हैं, क्या goals हैं. As you know that I'm not like earning nowadays, but YouTube है, it pays me, but that's not my main source of income. I want some other source of income also, but I'm just like trying to be happy about being productive. पूरा घर संभालना, food, groceries, कपड़े, managing some house help जो कि 2 weeks में एक बार हम बुलाते हैं. So that's also win, and also to take care of my body, my mind, my soul. By the way, they say that Riyadh and like Saudi Arabia is a very very difficult place to adjust in. मुझे शुरू में ये realize नहीं हुआ, but when I realized कि यहाँ पर बाहर जाके वॉक करना एक मुश्किल काम है, like weather wise. अगर थोड़ा सा बेहतर भी होता है मौसम, तो स्टॉर्म की वजह से, डस्ट की वजह से पोल्यूशन इतनी होती है कि आपको वो मज़ा नहीं आता जो कोई यूरोप जैसी कंट्री में आएगा. मगर फिर वहाँ पे ये है कि आपको हेल्प इतनी आसानी से नहीं मिल सकती जितनी यहाँ पे मिल सकती है. थोड़ी सी मैं रिलक्टेंट ज़रूर हो जाती हूँ हेल्प को हायर करने के लिए, बिकॉज आई एम लाइक कि यू नो वाई स्पेंड दिस मनी, लेट्स सेव दिस मनी. एंड बट आई एम श्योर कि जब मेरा काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो वी आर गोना गेट सम हेल्प. आई होप कि मुझे कोई अच्छी हेल्पर यहाँ पे मिल जाए जिसको घर की बेसिक चीज़ें मैं एक बार समझा दूँ और उनको कुछ करना ना पड़े, यहाँ पे बार बार मुझसे पूछना ना पड़े. क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप हेल्प को भी हायर करते हैं तो उनको सारी चीज़ें समझाना घर की थोड़ा सा एक हिट और मिस वाली चीज़ होती है. पर इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा. मीनवाइल आई एम जस्ट taking one day at a time and just trying to ensure कि दिन में मैं अपनी बॉडी के लिए, सोल के लिए, माइंड के लिए, घर के लिए, आबिद के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ करूँ, so that I feel this productivity. And it's such a good feeling to have that you have a purpose. ये रियाद की धूप से बचने के लिए मैंने ऐसी हैट मंगवा ली है. इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर है, शायद मैं इसको साइड पे कर दूँ या निकाल दूँ. एंड या सो दिस लुक इज़ फॉर माय रियाद गार्डनिंग टाइम्स, जब मुझे दोपहर के टाइम, नॉट दोपहर, सुबह 10 बजे होते हैं, बट बहुत गर्मी होती है जब पानी देना होता है पौधों को. आज मैंने सोचा था कि मैं तैयार होकर व्लॉग बनाऊंगी, लाइक अच्छा सा यू नो लाइक थोड़ा बहुत बेस लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, ग्लॉस लगाऊंगी. बट ये जो मैडम है ये मुझे उठने देंगी तो मैं कुछ करूंगी. अभी मैंने किचन को संभालना है. आई एम सो ग्लैड कि मेरी वो वाली हैट आ गई है जिसको हैट को पहन के मैं अब पौधों को पानी दूंगी. एंड इस बार मैं पौधों को मरने नहीं दूंगी. यस, सो ये हो रहा है और मैडम का दिल नहीं भर रहा है. और अभी मुझे आजकल बाय द वे मैंने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया हुआ है. मैं क्या करती हूँ कि आई बॉयल 3 eggs फॉर आबिद एंड ही हैज़ इट विद द कबाब. सो मैं अंडों को उबालती हूँ, लाइक मेरे लिए भी, एंड थैंक गॉड अब थोड़ा सा ज़रा सेपरेशन हो गई है. सो मैं अंडों को उबालती हूँ, उनके एग वाइट्स के साथ मैं खाऊंगी शामी कबाब, बिकॉज दिस टाइम आई मेड लाइक अ लॉट ऑफ शामी कबाब एंड ऑल्सो इन लाइक द चिकन. सो एंड आई कैन नॉट बिलीव कि मुझे बचपन में शामी कबाब इतने बुरे लगते थे क्योंकि हर वक्त फ्रीज़र में होते थे और एक एसोसिएशन थी आई थिंक कि स्कूल जाना है तो वो शामी कबाब का, आई डोंट नो, वो सैंडविच मेकर जो एक होता था. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू एसोसिएट शामी कबाब विद स्कूल. ओ माय गॉड, स्कूल जाना पड़ेगा. और
वो एक जो घर में शामी कबाब की स्मेल रह जाती है, एंड जैसे ही शामी कबाब फ्राई होने लगते थे आई वाज लाइक स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है. सो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑल्सो द फैक्ट कि वो हर वक्त फ्रीज़र में रहते थे, आई थिंक मुझे कभी कदर नहीं हुई. और फिर जब आप बड़े होते हैं ना, तो उस तरह की देसी चीज़ों की जो आपकी काइंड ऑफ लाइक अपनी चीज़ें होती हैं, उनकी फिर कदर होती है. लाइक ब्राउन दाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, बिकॉज मेरी मॉम बहुत बनाती थी. आई थिंक पंजाब साइड पे बहुत बनती है जो ब्राउन मसूर, साबुत मसूर जिसको कहते हैं, मलका मसूर, साबुत मसूर. सो हम उसको बचपन में भी ब्राउन दाल कहते थे, अभी भी ब्राउन दाल कहते हैं. आई नो आई एम शेफ़, और जब मैं टीवी पे बोल रही होती तो मैं कहती हूँ मलका मसूर और साबुत मसूर, ऐसा भी कुछ कहते हैं पंजाबी में. बट एनीवे, सो वो मुझे बहुत बुरी लगती थी. And it's so funny how you grow up and then you kind of like enjoy the same things because it just brings that nostalgia जब आप बच्चे थे. और घर का एक like रौनक, बहन भाई, माँ बाप. I do you also miss it? Sometimes you miss that um, being a kid, and having someone else to take care of you, and you just like इस कज़न के घर रह गए, वहाँ खेल लिया. सो या लाइक केयर फ्री लाइफ एंड छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना. सो बट दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग बैक टू माई लाइफ, एंड आई हैव एक्चुअली, आई टॉक टू दिस फ्रेंड, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड. बहुत सारी दोस्तें हैं मेरी, मगर एक है जो मेरी तरह ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को, बल्कि बहुत सारी हैं, एक नौशीन है, एक अंबर है. सो वो छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी की इतनी इंजॉय करती हैं, इतनी एक्साइटेड होती हैं. और so I think that's what I'm like I am that person, but then I remind myself कि छोटी चीज़ों पे खुश होने के बारे में ही है ज़िंदगी. So anyway, and then I have also started having turmeric because मुझे अभी of course जो turmeric हल्दी होती है वो इन्फ्लेमेशन के लिए सही होती है, but I just got to know कि उसमें एक चीज़ होती है, it's called curcumin, CURCUMIN, and that is really good for lowering your cholesterol, and basically heart health के लिए भी बहुत अच्छी होती है. So yeah, I'm gonna have that in my life. और अभी मैंने recently यहाँ पे देखी है जो रियल टर्मरिक होती है ना, लाइक जो बिल्कुल अदरक की तरह दिखती है, जो फ्रेश होती है. सो आई थिंक आई एम गोना गेट दैट. बट सिर्फ मैं वो लेते हुए इतना डर रही होती हूँ बिकॉज मैंने उसको जिस भी ब्लेंडर में ब्लेंड करना है ना, उससे येलो हो जाना है. बट इट्स ओके, इट्स जस्ट अस. बट एटलीस्ट वील नो कि सबसे ज़्यादा एक ऑथेंटिक चीज़ है. एंड देन बैक इन पाकिस्तान व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं उसको ब्लेंड करके फ्रिज में रख लेती थी, एंड यूज़ करने से पहले सिर्फ मैं उसको बस चलाती थी बिकॉज वो लिक्विड होती है, ड्राइड नहीं होती. सो आई एम गोना डू दैट वेरी सून, एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइज ऑल्सो. एंड ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, माई ब्रेकफास्ट विच इज़ चिकन शामी कबाब, बॉयल्ड एग्स, नो ब्रेड, रोटी, चावल, पराठा, नो वे, और फ्रेश ऑरेंज जूस के साथ इसमें टर्मरिक है, साथ में आई एम हैविंग ब्लूबेरीज विद सम योगर्ट. बाय द वे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, सो आई एंडेड अप हैविंग लाइक द सेवरी थिंग, बट मैंने फिर ब्लूबेरीज खा ली, बट योगर्ट और ओट्स खाने की कोई हिम्मत नहीं थी बिकॉज आई वॉज फुल. बिकॉज लेट मी जस्ट टेल यू, नट्स में और जो भी आपके ड्राइड फ्रूट्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और शुगर होती है. सो इट्स नॉट कि आप इस तरह की चीज़ें खा के वज़न कम कर लेंगे. वज़न अगर सिर्फ कम करने की बात करें तो कैलोरीज जितनी आप इनटेक, जितना आपका है उससे ज़्यादा आप उनको बर्न करें. दैट इज़ द रेसिपी फॉर losing weight. It's not to have all the expensive things in the world. मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया, ये ज़्यादा हो गया था, ये मैं बाद में खाऊंगी. एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस ट्रैवल पॉडकास्ट जिसकी मैं आजकल बहुत लाइक फ़ैन हुई हुई हूँ, हिना अल्ताफ़ की, एंड देयर इज़ दिस अदर गाय ऑल्सो, बोथ आर रियली गुड. एंड निदा यासर की मैंने देखी, एंड contrary to popular belief, I absolutely adore निदा यासर. I know लोग Formula 1 और इस सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया, but you have to see कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. टारगेट ऑडियंस जो है मासेस, उनको वो इतने अच्छे से केटर करती हैं. एंड what I have seen in her is discipline, respect for her work, for others who are her guests. एंड मुझे पर्सनली निदा यासर बहुत पसंद है, द वे दैट शी हैज़ ग्रूम्ड हर सेल्फ, इट्स अमेजिंग. एंड मुझे भी ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है. सो आई वाज जस्ट लाइक वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड लर्निंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जस्ट लाइक एन्जॉइंग the other things about the podcast also. Meanwhile, ladies and gentlemen, ये तानिया की चिकन आ चुकी है.
सो देयर आर टू ब्रांड्स, तानिया एंड अलियोम, जिसकी मुझे लोग चिकन यहाँ पे खाने को कहते हैं कि बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट डोंट गो फॉर देम बिकॉज लाइक आई डोंट नो सम अदर हेल्थ रिलेटेड थिंग्स। सो तानिया से जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो स्किनलेस चिकन मिलती है, अदरवाइज यू रियली हैव टू टेक द स्किन ऑफ, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू इन लाइफ कि चिकन की स्किन ही आप निकालते रहें। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने मंगवाया है, एंड ये हमारा 1 महीना चलेगा बिकॉज वीकेंड्स पे कभी 1-2 वीकेंड पे हम बाहर खाते हैं। सो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि अराउंड 10 अगर मैंने डिफरेंट किस्म की चिकन मंगवा ली है तो वो 10 दिन चल जाएगी। फिर बीच में कभी फ़िश आ जाती है, कभी स्टेक्स आ जाते हैं, ऑफ कोर्स बीफ, एंड कभी अगर मैं मटन देखूँगी, आई डोंट नो, बट एनीवे। सो ये होल चिकन मैंने मंगवाई है विदाउट स्किन। ये मार्केट में मिल जाती है मगर ये स्किन के साथ ही मिलती है। एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय तानिया, आई विश इट वाज बट इट्स नॉट। एंड ये मैंने मंगवाए हैं थाई पीसेस। ये कभी कोई गेस्ट आता है तो शाश्लिक वगैरह बनाने के लिए, लेकिन जो घर के इस्तेमाल के लिए हैं ये मुझे बहुत पसंद है। बोनलेस पीसेस, ब्रेस्ट पीसेस, जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन ऑर्डर एक्चुअली प्लेस करना पड़ा, वो थी ये। दिस इज़ फॉर बिरयानी, फॉर कोरमा, जस्ट एनीथिंग देसी, लाइक जो आपकी नॉर्मल चिकन होती है ना स्नोई। ओके स्नोई मैडम फौरन आ जाती हैं।